नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। नीतीश को ठिकाने लगाने चले थे अमित शाह, लेकिन रातों रात पूरा खेल उल्टा पड़ गया। खबरें हैं कि नीतीश कुमार के संपर्क में विपक्ष के कई विधायक हैं, लेकिन स्पीकर शपथ ग्रहण करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जाहिर है कि जेडीयू नंबर गेम में भाजपा से आगे निकल जाए, ऐसा अमित शाह किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। तो क्या स्पीकर का चुनाव होते ही बिहार में असल खेला शुरू हो गया है? आखिर क्यों नीतीश के 4 विधायकों ने भाजपा से संपर्क किया है? सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले नीतीश कुमार ने कैसे गृह विभाग से लेकर राजस्व विभाग पर अपना दावा ठोका है। बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नई नीतीश सरकार में बिहार प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को मंत्रियों का निजी सचिव नियुक्त किया जा चुका है। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना प्लान भी एक्टिव कर दिया है। जाहिर है कि नीतीश कुमार को अमित शाह पर कतई भरोसा नहीं है। ऐसे हालातों में भाजपाई मंत्रियों के विभागों पर नकेल कसी जा रही है। आपको बता दें कि पहले तो नीतीश ने शाह के लाडले सम्राट चौधरी के गृह विभाग की फाइल को रोका, फिर दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के राजस्व विभाग में सबसे टाइट आईएएस अधिकारी की एंट्री करवाई है, तो हड़कंप मच गया है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से बिहार में एनकाउंटर के साथ बुलडोजर चल रहा है और यूपी मॉडल बिहार में लागू करने की साजिश की जा रही है, ऐसा नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। खेल समझिए, जेडीयू में टूट के डर से नीतीश कुमार बीजेपी के स्पीकर का विरोध नहीं कर पाए, लेकिन आरजेडी ने आखिर क्यों किसी तरह का विरोध नहीं किया, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। खबरें हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सॉफ्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिहार में नई सियासत की शुरुआत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में स्पीकर भाजपा का बन चुका है, गृह विभाग भी बीजेपी के पास है, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी पहले ही बना चुकी है। ऐसे हालातों में अगला नंबर नीतीश कुमार का होने वाला है। तो क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में लागू हो पाएगा? और क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक देंगे? सवाल खड़ा होता है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी मजबूत स्थिति में रहे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी इस प्रकार की आती है तो वो आरजेडी के साथ जाके सरकार बना ले। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये आदेश आता है कि राबड़ी देवी का बंगला तत्काल खाली कराया जाए, तो उस पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है, वो चुप रहते हैं और उल्टा उनकी तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये मैसेज दिया जाता है कि खाली ना करें। अगर ये जबरदस्ती खाली करवाते हैं तो उसकी सिंपैथी लालू परिवार को भी मिलेगी और नीतीश को भी मिलेगी, क्योंकि नीतीश ने इतने दिन से खाली नहीं कराया। तो इस तरह की हथकंडेबाजी और इस तरह की जो है रणनीति भी शुरू हो गई है बिहार में। और नीतीश कुमार भी कोई मंजे हुए खिलाड़ी हैं, कोई ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी उनको सियासी मैदान में चित कर दे। वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, अभी इतनी आसानी से नीतीश कुमार हार नहीं मानेंगे। तो सुना आपने, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि नीतीश कुमार अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। जाहिर है कि भाजपा ने जैसे गृह विभाग की डील को ब्रेक करके स्पीकर पद नीतीश कुमार से झटक लिया है, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार चुपचाप अपना गेम प्लान कर रहे हैं। खबरें हैं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के 85, महागठबंधन के 35, सीपीआई के 6, कुल मिलाकर 126 वाला फॉर्मूला भी बिहार में लागू कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। वैसे सूत्रों की माना जाए तो कांग्रेस के 4, एआईएमआईएम के 6 और कुशवाहा के 4 विधायकों में से कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। दावा किया जा रहा था कि जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो तोड़े गए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने पेंच फंसा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेडीयू सिर्फ और सिर्फ भारतीय
जनता पार्टी से 4 सीटें पीछे है। ऐसे हालातों में अगर तोड़े गए विधायकों ने जेडीयू को ज्वाइन कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन सकती है। अब ये रिस्क अमित शाह किसी भी कीमत पर लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो स्पीकर अब भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है, तो जेडीयू में तोड़े गए विधायकों की शपथ ग्रहण कैसे होगी और किस तर्ज पर नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा की नंबर 1 पार्टी होने का अपना दावा ठोक पाएंगे, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ऑपरेशन नीतीश शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो नीतीश कुमार जिस तरीके से चुपचाप अपना गेम प्लान कर रहे हैं, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी को अचानक से बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर भी अभी तक खुलकर विरोध नहीं किया है। सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार नाराज हुए और किस तरीके से अचानक से इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया आप जानते हैं। फिलहाल कैसे ना कैसे करके नीतीश कुमार ने बीजेपी से मुख्यमंत्री का पद तो झटक लिया है, लेकिन अब वही पद जाने की बारी आ गई है। खबरें जैसी निकलकर सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार ताबड़तोड़ आदेश पर आदेश पारित किए जा रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के एक्शन से एक बार फिर से पलटी मारने का संशय खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि स्पीकर के चुनाव के बाद जैसे बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, ऐसे में इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार इस तरह के एक्शन तभी लेते हैं जब उनको खतरा होता है या फिर कि उनकी पार्टी में टूट की भनक होती है। वरिष्ठ पत्रकारों ने खुलासा भी कर दिया है कि नीतीश कुमार अधिकारियों के जरिए सरकार पर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाकर बहुमत जुटाने की कोशिश की या फिर कि तोड़े गए विधायकों ने जेडीयू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया, तो ये खेल अमित शाह की आखिरी गलती साबित हो सकता है। आपको बता दें कि नीतीश वर्सेस अमित शाह में बिहार की सरकार फंस कर रह गई है। जाहिर है कि पूरा सिस्टम अब नीतीश कुमार के कब्जे में है। ऐसे हालातों में कई बार सम्राट चौधरी भागे भागे दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह चाहकर भी नीतीश कुमार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालातों में क्या नीतीश कुमार अमित शाह के खेल के आगे हार मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? और अगर नीतीश कुमार हार नहीं मानेंगे तो जेडीयू का अगला कदम क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? आखिर क्यों नीतीश ने स्पीकर पद छोड़कर दूसरे मंत्रालयों पर अपना कब्जा कर लिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।